हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्योरिटी चैनल सिविल। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। टोटल आज हम 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। 5 एमसीक्यू के थ्रू आज के फुल करंट अफेयर पे हम लोग एनालिसिस करते हुए आज के ट्रेंड को भी समझेंगे कि आज के समय में क्या पैटर्न एमसीक्यू का चल रहा है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है। याद रखना, यहाँ पर राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद पूछ रहा है। आप जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, ये काला जीरा है। इस चावल की खूबियां क्या है कि ये बहुत ही सुगंधित और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद ये चावल है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? राइट आंसर है उड़ीसा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कंफ्यूज किया जा सकता है। पाने को तो कहीं पे पाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कहाँ का यह प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? कहाँ का यह प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? तो उड़ीसा। ठीक है, पाने को उत्तर प्रदेश में भी पाया जा सकता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जा सकता है, झारखंड में भी पाया जा सकता है, ठीक है, उड़ीसा में भी पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कहाँ का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है, तो ये उड़ीसा का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है। इसके लिए स्पेशल आप ये नोट कर लेना कि इसको हम बेबी बासमती भी कहते हैं, बेबी बासमती भी कहते हैं। तो हो सकता है कि काला जीरा चावल ना पूछ करके बेबी बासमती पूछ ले, और इसको बासमती का लघु संस्करण भी क्वेश्चंस में आ सकता है। इसको बेबी बासमती के साथ साथ लघु हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्योरिटी चैनल सिविल। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के पूरे फुल डे करंट अफेयर को हम 5 क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे। ये जो एमसीक्यू का संरचना किया गया है आज के एग्जामिनेशंस के ट्रेंड पे बनाया गया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस एनालिसिस से उठते हैं, लेकिन अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग इतना तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, इतना डीप जाकर एक एक एंगल को एनालिसिस करते हैं कि अगर क्वेश्चंस इस फील्ड से जुड़ा हुआ आता है तो आप एलिमिनेट भी करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस की संख्या 5 है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है काला जीरा चावल। याद रखना, काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? ठीक है, ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राइट आंसर है उड़ीसा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी बात है कि यहाँ पर बोला है कि किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है। अगर ये बोल दे कि कहाँ पाया जाता है, तो देखिए चावल है, भारत में है, तो किसी भी राज्य में पाया जा सकता है, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। लेकिन कहाँ का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है, तो ये उड़ीसा का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है। थोड़ा सा क्वेश्चन जब पढ़ना अगर एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी माइंड करना। जो काला जीरा चावल है इसको बेबी बासमती भी कहते हैं, इसको बेबी बासमती भी कहते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि इसको बेबी बासमती भी कहते हैं। और इसको और नाम की बात करें तो इसको बासमती का लघु संस्करण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम से जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बहुत सुगंधित चावल होता है, स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होता है, इसलिए इसका इतना मान प्रतिष्ठा बना हुआ है, और यह स्थानीय रूप से उड़ीसा का खाद्य उत्पाद भी है। ये चर्चा में अचानक क्यों आ गया? ठीक है, एक निजी कंपनी है उड़ीसा की, क्लियर, जिस कंपनी का नाम है JSFPC, यानी कि जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी। ओके, उसको हम शॉर्ट में JSFPC भी कहते हैं। ठीक है, वहां पर हुआ क्या है कि MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है, क्लियर, MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन का कहना यह था कि जो निजी कंपनी है ये बोला है कि जो काला जीरा चावल है उड़ीसा का, इसको GI टैग दिया जाए। क्लियर, इसको GI टैग की डिमांड की गई है। क्लियर, MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है, इनका कहना है कि जो निजी कंपनी ने डिमांड उठाया है कि इस चावल को GI टैग दिया जाए, ये काम तो सरकारी संस्थाओं को करना चाहिए, सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए। आखिर निजी कंपनी आ रही है बाहर, इनको पहचान दिलाने के लिए ये काम तो सरकारी संस्थाओं को होना चाहिए, सरकारी एजेंसियों को होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, इसीलिए न्यूज बना हुआ है। आई होप तुमको ये जान लेना चाहिए था। ठीक है, देखिए GI टैग किसी भी उत्पाद को देने से बहुत सारे फायदा होता है। पहला कि उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र का जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना जाता है। यहाँ का जो उत्पाद है इसको काफी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोत्साहन मिलता है। क्लियर, इससे जुड़े जो भी लोग होते हैं, किसान
या व्यापारी जो भी होते हैं उनको एक अच्छा मुनाफा होता है और इस उत्पाद को प्रोत्साहन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको उत्पादित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे फायदे होते हैं जीआई के। तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में जान लिया। यहाँ छोटा सा कंटेंट और हम बात कर सकते हैं कि जो उड़ीसा है इसका जो राजधानी है वह चेन्नई है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम है M.K. स्टैलिन। ठीक है, याद रखना M.K. स्टैलिन। क्लियर। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है R.N. रवि। R.N. रवि। क्लियर। तो ये भी आप याद रखना। हालांकि देखिए होगा क्या कि ये नाम क्यों याद रखना चाहिए कि सीएम का और राज्यपाल का स्पेशली नाम याद रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई योजना है, वो योजना राजस्थान में लागू की जा रही है, ठीक है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम का नाम दे देगा। ठीक है, तो जब आपको ये बात पता रहेगा तो वहां पर आप कैलकुलेटिंग रिस्क लोगे, ठीक है, और ऑप्शन को सही करने का भरसक कोशिश करोगे कि यार गलत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हर एक एंगल से अपने को सिक्योर करके रखना चाहिए। ठीक है, और जानना भी चाहिए, राज्य की बात है। ठीक है, तो राज्यपाल कौन है, सीएम कौन है, इतना तो जानना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इंदौर, भोपाल, वाराणसी, मेरठ। राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है इंदौर। क्लियर। सो इंदौर को पहला स्थान मिला है। जो सेकेंड नंबर पे आया है वह आगरा है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, सेकेंड स्थान है। और जो थर्ड नंबर है वो थाने है। ठीक है, थाने है, यह महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में। क्लियर, क्लियर, थाने हैं। ओके, सो आई होप सो कि जान लिया। अब थोड़ा सा अगर इसके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में बात करें तो इसको कौन रिलीज किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। ये कौन है, तो यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं आज के समय में, भूपेंद्र यादव। इन्होंने यह रिलीज किया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस देश ने डिकेन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया है भारत, श्रीलंका, नेपाल और फ्रांस। राइट आंसर है यहां पर भारत। क्लियर। भारत ने भी हालिया में G20 की अध्यक्षता की है, G20 की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो भारत के द्वारा दो पहल पेश किया गया। ठीक है, दो पहल पेश किया गया। जो पहला है वह तो है डिकेन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन है। जो दूसरा है वह है बाजरा और प्राचीन अनाज पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय शोध पहल है। तो याद रखना, बाजरा, ओके, और बाजरा और प्राचीन अनाज, बाजरा और प्राचीन अनाज पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान इस पर केंद्रित करने का एक पहल किया गया है। तो याद रखना ये दोनों का, पहला तो है डिकेन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, दूसरा है बाजरा और प्राचीन अनाज पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करने के लिए पहल इनिशिएट किया गया था। ठीक है, अगर हम G20 के बारे में और बात करें, यहाँ पे G20 की बात आई गई है। ठीक है, G20 की बात आई गई है, तो देखिए इसका जो 26 सितंबर 1999 को इसका स्थापना हुआ था, इसका कोई सचिवालय नहीं है। क्लियर। अगर इसके बारे में और डीप अगर बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए काफी अवेयरनेस का होगा, क्योंकि अभी हालिया में भारत ने इसका अध्यक्षता किया है, तो एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन भारत के साथ एशिया में होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। प्लीज ये भी आप ध्यान देना, हाई होप की पता होगा, ये बात बहुत बेसिक है कि एशिया में होने वाला पहला शिखर सम्मेलन है। ठीक है, मेजबान देश भारत है, अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दिनांक 9 से 10 सितंबर 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था। आदर्श वाक्य क्या था? देखिए क्वेश्चंस यहां से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस यहां से बनेगा, वसुधैव कुटुंबकम। और ये मैटर बहुत वायरल हुआ था, आपको जानना चाहिए, क्योंकि चाइना ने इस पे आपत्ति जताई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और किसी एक कंट्री का जो लाइन है इसके साथ नहीं सेट किया जा सकता। तो हालांकि वो एक अलग विवाद मुद्दा था,
ठीक है। तो आदर्श वाक्य जो G20 का है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। स्थान क्या था? तो भारत मंडपम, जो कि प्रगति मैदान पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। G20 की स्थापना बात कर लिया, 26 सितंबर 1999 को हुआ था। इसका कोई सचिवालय नहीं है, ठीक है। क्या मोटिव है G20 का? G20 किस उद्देश्य पे काम करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तिमोर लेस्ते, याद रखना, तिमोर लेस्ते जो कि अखबारों में देखा गया है, किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन दिया है दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका और साउथ एशिया, ठीक है। तो क्या है यह, क्या है ये? सो इसके बारे में हमें बात करना चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, वह तिमोर लेस्ते में, ठीक है, तिमोर लेस्ते में दूतावास स्थापित करने की बात कही है, ठीक है। जो ये तिमोर लेस्ते है, यहां पर दूतावास स्थापित करने की बात कही गई है, दूतावास स्थापना का बात किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए चर्चा में बना हुआ है। तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक है। इसको मैप के थ्रू हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तिमोर लेस्ते यहां पर है, इसकी अवस्थिति प्लीज आप जान लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके इर्द गिर्द की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अगर इसके हम नीचे में देखें, साउथ जोन्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके ऊपर देखें तो इंडोनेशिया है, क्लियर, इंडोनेशिया है, और पापुआ न्यू गिनी है बगल में। तो हम अगर ये बात कहें कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में तिमोर लेस्ते है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि बिल्कुल हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद जो बगल, इसके पास में बाडा सागर है, अराफुरा सागर है, क्लियर। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बाडा सागर, अराफुरा सागर, और हम अगर द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इतने लोगों के बीच में तिमोर लेस्ते है, ठीक है। अगर इसको हम जूम फॉर्मेट में देखें तो ये है तिमोर लेस्ते, ठीक है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहां पर इंडोनेशिया है और यहां पर पापुआ न्यू गिनी है, क्लियर। तो आई होप सो कि हमने इसके बारे में जान लिया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में हो सकता है कि यहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराया जाए, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ, ठीक है। सो यहां पर हमको बताना है राइट आंसर। सो एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ने आयोजित किया गया था, ठीक है। सो एडीबी का अगर स्थापना की बात करें कि एडीबी का स्थापना तो 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो जुलाई 1944, ठीक है, जुलाई 1944 को स्थापना किया गया था। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना किया गया था। एससीओ की बात करें तो एससीओ 15 जून 2001, ठीक है, तो जून 2001। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत ने एससीओ की सदस्यता कब ली थी, ठीक है, तो जैन 2017। थोड़ा सा आप यहां पे करेक्ट हो जाना, ये जैन या जून है, क्लियर, थोड़ा सा मैं यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा हूं कि यहाँ पे जैन है या जून। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे भी करेक्ट कर देना कि जनवरी 2017 था या जून 2017 था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एससीओ की साथ ही साथ सदस्यता लिया था, ठीक है। सो एवरीबॉडी, आज का करंट अफेयर एनालिसिस कैसा लगा जरूर आप बताना, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट, जो भी सलाह होगा आप जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट हमारे लिए सुधार के ही कारक होते हैं। सो प्लीज़ एंजॉय करिए। इसका शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट के तो प्लीज़ बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले